नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। 10 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। कांग्रेस और बसपा ने उम्मीदवार नहीं उतारे, जबकि कांग्रेस ने सपा को समर्थन दिया है। कुल 414 बूथों पर दोपहर 3 बजे तक 57.13% मतदान दर्ज किया गया। वोटिंग के बीच सपा ने बूथ नंबर 286 पर पुलिस द्वारा उनके एजेंट को जबरन ले जाने का आरोप लगाया। 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे, जिससे चुनावी तस्वीर स्पष्ट होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में आज यानी 5 फरवरी को त्रिवेणी संगम में स्नान किया और उन्होंने चुनरी अर्पित कर गंगा की पूजा की। रुद्राक्ष की माला पहनकर मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने संगम में डुबकी लगाई और परिक्रमा की। उनके कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा कड़ी थी और कुछ मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित किया गया, जबकि अन्य मार्ग खुले रहे। पीएम मोदी के आगमन से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हुई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को उनका बेसिक प्रशिक्षण अब उनके जिलों में ही दिया जाएगा। 1 महीने बाद उन्हें प्रदेश के ट्रेनिंग सेंटरों में भेजा जाएगा। 60,244 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों का 9 महीने का आधारभूत प्रशिक्षण एक साथ कराया जाएगा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने प्रशिक्षण के दौरान सभी आवश्यक सुविधाओं और संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही साइबर क्राइम, फॉरेंसिक विषय और महिला सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूपी के बलरामपुर जिले में 6 फरवरी से गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा का 5वां संस्करण शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन माध्यम से इस अभियान का उद्घाटन करेंगे। इस यात्रा में 75 निःशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 750 स्वास्थ्य कर्मी सेवा देंगे। कैंपों में आयुष्मान कार्ड, आधार पंजीकरण और सामान्य इलाज की सुविधाएं दी जाएंगी। ये यात्रा भारत नेपाल सीमा के थारू और वनटांगिया बहुल गांवों में खास तौर पर आयोजित की जाएगी। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण में तेजी से काम हो रहा है, जिससे आईआईएम रोड से समतामूलक चौराहा तक वाहन सीधे फर्राटा भरेंगे। आवास आयुक्त डॉक्टर बलकार सिंह ने परियोजना का निरीक्षण किया और प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। पहले चरण में आईआईएम रोड से पक्का पुल तक सड़क चौड़ीकरण और 4 लेन सड़क का कार्य पूरा हो चुका है। 210 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर और ब्रिज निर्माण में 30 से 60% कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना मार्च 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आगरा में 23 राज्यों के 300 से अधिक स्पेशल खिलाड़ी स्पेशल ओलंपिक भारत की नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेंगे। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने कहा कि समाज में सभी की उपयोगिता है, चाहे वे नॉर्मल बच्चे हों या स्पेशल बच्चे हों, सभी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। डॉक्टर मल्लिका ने चैंपियनशिप का शुभारंभ किया और समाज में सभी बच्चों की समान महत्वता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि यूपी में 75 लाख स्पेशल बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इन बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही स्पेशल बच्चों को खेलो इंडिया कार्यक्रम में शामिल करने की दिशा में भी प्रयास जारी है। पनकी थाना क्षेत्र स्थित कानपुर फर्टिलाइजर्स केमिकल लिमिटेड में यूरिया का उत्पादन फिर से शुरू हो गया है। 18 दिसंबर से बंद गैस सप्लाई को 2 दिन पहले पुनः शुरू किया गया। बुधवार तक यूरिया की पहली खेप तैयार हो चुकी है, जिसे यूपी, दिल्ली और बिहार के किसानों को भेजा गया। यूरिया उत्पादन फिर से शुरू होने से 1000 से अधिक श्रमिकों में खुशी का माहौल है, जिनका रोजगार संकट में था। श्रमिकों और प्रबंधन को अब राहत मिल रही है, जिससे राजस्व और रोजगार दोनों में वृद्धि होगी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मलेशिया के वैज्ञानिक डॉक्टर शिवदासन चेलियापन ने जल संसाधन प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स के उपयोग पर महत्वपूर्ण प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि इन तकनीकों के माध्यम से गंगा नदी के जल प्रदूषण की निगरानी और जल आपूर्ति प्रबंधन को बेहतर बनाया जा सकता है। वाराणसी में जल संकट और प्रदूषण की समस्या को सुलझाने के लिए स्मार्ट सेंसर और एआई आधारित सिस्टम की आवश्यकता है। उन्होंने प्रशासन को इन तकनीकों को जल प्रबंधन में लागू करने की सलाह दी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईआईटी बीएचयू ने इस सत्र में अपना प्लेसमेंट रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2.20 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक पैकेज हासिल किया। इससे पहले 2021 में ये रिकॉर्ड 2.15 करोड़ रुपए था।
इस सत्र में 1128 छात्रों को जॉब ऑफर और 424 को इंटर्नशिप ऑफर मिले, जो पिछले एक दशक में संस्थान का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। औसतन पैकेज 22.79 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स जैसे प्रमुख नियोक्ता संस्थान के प्लेसमेंट अभियान में शामिल हुए। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। पश्चिम यूपी में बारिश से तापमान में गिरावट आई। कानपुर और आगरा में हल्की बारिश और बादलों के कारण तापमान में मामूली वृद्धि हुई। बरेली, मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी और बादल छाए रहे। मौसम विभाग का कहना है कि 8 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा, जिससे हल्की बारिश और कोहरे की संभावना है। आलू और सरसों के किसानों को बेमौसम बारिश से चिंता है, लेकिन गेहूं के लिए ये बारिश लाभकारी हो सकती है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।